पाइथन इंटरमीडिएट उर्दू हिंदी कोर्स के अंदर फिर से आप सबका एक और बार वेलकम करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट मेथड्स, यानी क्लास के अंदर मेथड्स क्या होते हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पढ़ रखा है और हमने देखा है कि जो क्लास होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट की तरह होता है। और क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन नंबर 4 और 5 के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, हाउस 1 और हाउस 2 के नाम से। और उसके बाद मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। लाइन नंबर 7 से लेकर लाइन नंबर 10 तक मैंने जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। जैसे हाउस 1 के डोर्स एट्रीब्यूट और विंडोज़ एट्रीब्यूट, और इसी तरह से हाउस 2 का डोर्स एट्रीब्यूट और हाउस 2 का विंडोज़ एट्रीब्यूट। मगर इस तरह से जब हम क्लास बनाते हैं तो आपने देखा होगा पिछले वीडियोस के अंदर की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जितने हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर होंगे उतनी बार हमें अलग अलग से इनके एट्रीब्यूट्स मेंशन करने पड़ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर दो ही ऑब्जेक्ट्स है, अगर यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर तीसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें ये दिक्कत हो जाएगी कि अब जो हाउस 3 है उसके एट्रीब्यूट्स मुझे अलग से लिखने पड़ेंगे। जैसे हाउस 3 के डोर्स कितने हैं वो मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। इसी तरह से हाउस 3 के जो है वो विंडोज़ कितनी हैं वो मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने जितने ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर बढ़ते बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मुझे जो है वो अलग अलग से मेंशन करने पड़ेंगे। तो ये एफिशिएंट तरीका नहीं है कोड लिखने का। और इसीलिए हमने पिछले वीडियो में देखा था इनिट फंक्शन को, कि पाइथन के डेवलपर ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इनिशियलाइजेशन फंक्शन का जो है वो इस्तेमाल किया। और इनिशियलाइजेशन फंक्शन की बहुत सारी खासियतें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर जब मैं इनिशियलाइजेशन फंक्शन को मैंने यहाँ पर लिखा है तो आप देख पा रहे होंगे कि लाइन नंबर 2 के अंदर मैंने यहाँ पर सबसे पहले डेफ को लिखा है। तो डेफ क्या होता है, हमारा सिंटैक्स होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखने का। और उसके बाद फंक्शन नेम जो है हमारा वो इनिट है, अंडरस्कोर आगे दो और अंडरस्कोर पीछे दो। तो ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन क्या करती है, यह खुद ब खुद एग्जीक्यूट होती है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक कोड इसके अंदर डाल दूँ इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर कि प्रिंट करो कि आई एम ए हाउस, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करूँगा, जैसे हाउस 1 मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो आप देख पाएंगे कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा तो बगैर इसको कॉल किए हुए ये जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन है ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह से अगर मैं इसको कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद जो है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर दूँ हाउस 2 के नाम से, तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करूँगा तो हाउस 2 के लिए क्या होगा कि हाउस 2 के लिए अलग से रन हो जाएगी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे इस क्लास के अंदर, तो इनिशियलाइजेशन फंक्शन क्या होगी, हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी, इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से हम आम तौर पे फंक्शनों को कॉल करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन फंक्शन को आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी खास बात इसकी यह है कि इसके अंदर सेल्फ पैरामीटर है। तो सेल्फ पैरामीटर क्या होता है कि सेल्फ पैरामीटर के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट ही जाता है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसका एक एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, जैसे सेल्फ डॉट नेम या सेल्फ डॉट वॉल्स में लिख देता हूँ कि दीवारें कितनी होगी, और मैं 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने सेल्फ डॉट वॉल्स इक्वल टू 4 लिखा तो इसका ये मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर होंगे तो उनका एक खुद ब खुद एक एट्रीब्यूट बन जाएगा वॉल्स के नाम से, और जो 4 के बराबर हो जाएगा। तो 4 दीवारें हो जाएगी हर किसी ऑब्जेक्ट की, ऑटोमेटिकली जो है हार्ड कोड हो जाएगा। तो सेल्फ डॉट वॉल जो है वो 4 है। तो अगर मैं यहाँ पर अब इस प्रिंट के बजाय मैं एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल करूँ और मैं लिखूँ आई एम ए हाउस एंड आई कंटेन सेल्फ डॉट वॉल्स वॉल्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए इसने इसको रन कर दिया है कि आई एम ए हाउस एंड आई कंटेन 4 वॉल्स। उसी तरह से इसने हाउस 2 के लिए भी इसको खुद ब खुद जो है वो प्रिंट कर दिया कि आई एम ए हाउस एंड आई कंटेन 4 वॉल्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनिशियलाइजेशन जो फंक्शन है, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हो जाएंगे उतना उतना ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक और ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूँ तो आप देख पाएंगे कि क्या होगा कि एक और ऑब्जेक्ट बढ़ाने से क्या होगा कि तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगी ये फंक्शन। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आई एम ए हाउस की जगह क्या आए, कि यहाँ पर आई एम ए हाउस ना आए बल्कि स्पेसिफिक नाम आए, इस मकान का नाम आए जो इसका नाम है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल डाल दूँगा सेल्फ डॉट नेम के नाम से, और जब मैं इसको रन करूँगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एरर थ्रो करेगा। और एरर थ्रो क्या करेगा कि लाइन नंबर 4 में क्या आ रहा है कि सेल्फ डॉट नेम जो है वो जो है एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि सेल्फ डॉट नेम जो है वो हमने मेंशन नहीं किया है कि नेम क्या होगा, नेम एट्रीब्यूट यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम
एक पैरामीटर डाल देंगे इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर नेम के नाम से, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेल्फ डॉट नेम जो है वो बराबर होगा नेम के, यानी वो एक वेरिएबल होगा जो हम खुद जो है देंगे जब हम इसको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ हाउस 1। फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, मैं खाली एक ही फ़िलहाल हाउस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये कहेगा कि मुझे आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। तो यहाँ पर क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर लिख दिया है कि अब जो है अब नेम को पास करना पड़ेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा तो आपको उसका नेम पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख देता हूँ, मान लीजिए मैं अपना नाम रख देता हूँ अबरार्स हाउस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर स्पेस के बजाय हम अंडरस्कोर इस्तेमाल करते हैं, स्पेस के बजाय मैं यहाँ पर करूँगा अंडरस्कोर इस्तेमाल। तो यहाँ पर अब मैं इसको कर दूँगा रन, तो आप देख पाएंगे कि देखिए इसने जो है अब यहाँ पर इसने नाम प्रिंट किया है कि आई एम अबरार्स हाउस एंड आई कंटेन 4 वॉल्स। तो इसने एक स्पेसिफिक नाम प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसको समझिए कि जब मैंने इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर एक और पैरामीटर डाल दिया नेम के नाम से, सेल्फ तो हमें पास नहीं करना होता क्योंकि सेल्फ के अंदर तो खुद ऑब्जेक्ट चला जाएगा, हाउस 1 चला जाएगा और हाउस 1 के वॉल्स ये 4 दिखाएगा और हाउस 1 का नेम जो है वो ये दिखाएगा, वो लेगा ये यहाँ से और वो डालेंगे आप उसका नाम। देखिए मिसाल के तौर पर ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक और हाउस क्रिएट करते हैं, हाउस 2 यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं और अब उसका नाम भी यहाँ पास करना पड़ेगा। तो उसका नाम हम यहाँ पर पास कर देते हैं समर्स हाउस। तो ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। तो आप देख लीजिए कि देखिए कि इसने जो है वो समर्स हाउस के लिए भी जो है ये एग्जीक्यूट हो गई है खुद ब खुद इनिशियलाइजेशन फंक्शन। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस इनिशियलाइजेशन फंक्शन ने पहले इसने हाउस 1 को ऑब्जेक्ट ले लिया और सेल्फ की जगह डाल दिया और सेल्फ के ये एट्रीब्यूट कर दिए, सेल्फ के वाल 4 कर दिए और सेल्फ का नेम जो है वो पैरामीटर कर दिया, जो हमने पैरामीटर दे दिया क्योंकि वो ऊपर हमने इसको कहा है कि वो हम एज एन आर्ग्यूमेंट देंगे जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो नेम में ये अबरार हाउस को डाल रही है। उसके बाद ये हाउस 2 के अंदर क्या कर रही है कि जब इसको हाउस 2 दिख रहा है तो हाउस 2 जो है वो सेल्फ में डाल रही है और उसका जो नाम है वो ले रही है एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन का हिस्सा है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कि सेल्फ डॉट नेम प्रिंट करो, यानी ऑब्जेक्ट डॉट नेम करो और ऑब्जेक्ट की जो एट्रीब्यूट वॉल्स है वो भी जो है वो प्रिंट करो। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली माउस जो है इसकी बैटरी लो हो गई है। माउस की उम्मीद करता हूँ कि चलेगा। जी हाँ, चल गया। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या चक्कर है। देखिए फिर से इसको रन करेंगे तो फिर से यही होगा। तो अब देखिए अब इसमें क्या हो गया कि इसमें देखिए पहले हम क्या कर रहे थे कि पहले ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट कर रहे थे, जब हमने शुरुआत में क्लास बनाना स्टार्ट किया था, तो उसके बाद हमें जो है वो एट्रीब्यूट्स अलग अलग से लिखने पड़ रहे थे। मगर अब क्या हो रहा है कि इनिशियलाइजेशन फंक्शन से क्या हुआ कि अब हमें एट्रीब्यूट्स अलग अलग से नहीं लिखने पड़ रहे। जितने भी एट्रीब्यूट्स हमारे ऑब्जेक्ट्स के हैं उनको हम ऊपर ही मेंशन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कहेगा कि इसके अंदर मुझे डोर्स और विंडोज़ का भी एट्रीब्यूट चाहिए क्योंकि मकान के डोर्स और विंडोज़ भी होंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर ही उनको एज एन आर्गूमेंट लूँगा और यहाँ पर मैं उनको लिखूँगा कि सेल्फ डॉट डोर जो है वो वेरिएबल लेना, वो खुद देगा एज एन आर्गूमेंट तुम्हें दिया जाएगा। इसी तरह से सेल्फ डॉट विंडोज़ जो है वो भी ले लेना एज एन आर्गूमेंट। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ही हाउस रखा तो यहाँ पर ये करेगा एरर थ्रो, क्योंकि अब ये मांगेगा और 2 आर्ग्यूमेंट। ये कहेगा कि मुझे डोर्स का आर्ग्यूमेंट दो और विंडोज़ का आर्ग्यूमेंट दो। जैसे देखिए आप इस एरर को पढ़ सकते हैं, यही ये कह रहा है कि मुझे डोर्स का आर्ग्यूमेंट दो। और तो मान लीजिए मेरे पास डोर है 22 और विंडोज़ है मेरे पास 40, बहुत ही बड़ा मकान है। तो इसको रन कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आई एम अबरार्स हाउस एंड आई कंटेन 4 वॉल्स। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें खाली ये मेरा मकान का नाम ना कहे बल्कि ये मुझे जो है वो विंडोज़ भी बताए एंड आई कंटेन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट विंडोज़ एंड मगर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि सेल्फ डॉट विंडोज़ की जगह ये विंडोज़ डालेगा, 22 डालेगा। और इसी तरह से मैं इसको कहूँगा कि सेल्फ डॉट डोर्स भी जो है वो इसमें इंक्लूड कर दो कि कितने डोर्स है वो भी दिखाना। अब इसको जब हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इतनी कहानी आपको यहीं पर प्रिंट करके देगा कि आई एम अबरार्स हाउस एंड आई कंटेन 40 विंडोज़ एंड 22 डोर्स 4 वॉल्स। ठीक है,
तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर यह है इनिशियलाइजेशन फंक्शन का ये सारा कमाल है। अब देखिए कितनी हमारी जो है ना वो सहूलत हो गई। अब देखिए अगर मिसाल के तौर पर ये मैं नहीं करता, यहाँ पर अगर मैं ये कोड यहाँ पर ना लिखूँ, इसके बजाय मैं खाली इनको जो है वो दे दूँ, आर्गूमेंट दे दूँ। हाउस वन को मैंने अपना नाम दे दिया, उसके डोर्स कितने हैं, उसके विंडोज़ कितने हैं, और उसको मैं रन करूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ये ना रन करूँ तो यहाँ पर कुछ भी रन नहीं होगा। यानी अगर मुझे देखना होगा कि हाउस वन के डोर्स कितने हैं, तो मुझे वो अलग से प्रिंट कराना पड़ेगा। देखिए हाउस वन डॉट डोर्स जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हाउस वन डॉट डोर्स जो है, इसको जब मैं कह रहा हूँ प्रिंट करो तो ये दिखा रहा है कि वो 22 है। इसी तरह से विंडोज़ के लिए मुझे अलग से प्रिंट करना पड़ेगा कि हाउस जो वन है उसके जो है मुझे वो विंडोज़ बताओ, विंडोज़ कितनी होगी। तो हर कोई एट्रीब्यूट आपको अलग अलग से देखना पड़ रहा है। मगर अगर आप इसको कमेंट आउट करेंगे CTRL फॉरवर्ड स्लैश दबाकर, और इसको फिर से ज़िंदा करेंगे इस कोड को CTRL फॉरवर्ड स्लैश दबाकर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सब कहानी मुझे नहीं लिखनी पड़ रही, बल्कि मैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिख रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर पूरा जो है वो लिख रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है, मेरे कितने विंडोज़ है, मेरे कितने वॉल्स है। तो ये कमाल है इनिशियलाइजेशन फंक्शन का, और किस तरह से जो हम फिर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम जो है कोड लिखकर जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको कॉपी करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखिए मेरे, चलिए मैं फ़िलहाल इसको कॉपी कर देता हूँ CTRL-C दबाकर। तो कीबोर्ड जो है फ़िलहाल हम इसको रन कर देते एक बार। तो देखिए इसको मैंने कॉपी कर दिया है। फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म इस कोड को। तो यहाँ पर मेरा कीबोर्ड जो है वो रन नहीं हो रहा है क्योंकि सर्दी की वजह से इसकी बैटरी ही लो हो गई है। अब हो रही है दिक्कत, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। चलिए कर दिया इसने, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, आज बड़ा दिक्कत हो रही है हमारे डिवाइसेस में। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अब हम जाएंगे अपने मेथड्स के अंदर, कि मेथड्स तो आपने जो है आज पढ़ाना है। तो पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट होते हैं और मेथड्स होते हैं, अगर आपको याद हो। तो एट्रीब्यूट्स तो अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हाउस वन के डोर्स है, हाउस वन के कितने विंडोज़ है, हाउस टू के कितने डोर्स है, हाउस टू के कितने विंडोज़ है, ये सारे एट्रीब्यूट कहलाता है, ये क्वालिटीज़ होती है हमारे ऑब्जेक्ट की। अब ये मेथड क्या होता है, मेथड जो होती है वो फंक्शंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। शॉर्ट में जो आपका क्लास है, अगर आप क्लास के अंदर कोई फंक्शन लिखेंगे शॉर्ट में उसको आप मेथड कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ डिटेल्स के नाम से, तो इसके अंदर मैं सेल्फ पैरामीटर हमें जो है वो पास करना पड़ेगा क्योंकि ये मेथड है इस क्लास का। अब आप कहेंगे ये मेथड क्या होता है, तो देखिए अगर आपको याद होगा, चलिए इसको हम फ़िलहाल कर देते हैं कमेंट इस कोड को, और यहाँ मैं जाता हूँ और मैं आपको फ़ंक्शन के बारे में फिर से याद आपकी ताज़ा करता हूँ कि फ़ंक्शन किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ एडिशन फ़ंक्शन को। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि इसमें 2 नंबर हमें दिए जाए, num1 और num2 दिया जाए, और मैं क्या करूँ कि इसको मैं क्या कर दूँ कि इसको हम प्रिंट कर दे, ऐड कर दे 2 नंबर्स को। तो मैं चाहता हूँ जो भी नंबर हमें दिए जाए एज एन आर्गूमेंट जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उनको मैं ऐड कर दूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसको अब मैं करूँगा कॉल। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो अगर मैं आर्गूमेंट नहीं दूंगा तो आप देखेंगे कि ये एरर थ्रो करेगा ये फंक्शन। तो यहाँ पर ये num1 और num2 का आर्गूमेंट मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसके 2 नंबर दूंगा, जैसे 3 दूंगा और 7 दूंगा। तो आप देखेंगे जब हम इसको रन करेंगे तो ये 3 और 7 को आपस में ऐड कर देगा और हमें 10 दिखा देगा। तो ये हमारा फंक्शन होता है। जिस तरह से हम आम फंक्शन लिखते हैं, पहले डेफ लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं, और उसके बाद अगर पैरामीटर्स होते हैं तो उनको भी डिसाइड कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो आपका मेथड है ये भी फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया, पहले मैंने डेफ लिखा, उसके बाद मैंने फंक्शन नेम लिखा, और मैंने यहाँ पर पैरामीटर सेल्फ ही पास किया, क्योंकि सेल्फ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब ये क्यों किया अभी मैं आपको समझाता हूँ सेल्फ मैंने क्यों लिखा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वही वाला कोड जिसको मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ कि ये क्या करे कि प्रिंट करे। अब देखिए जब हम इसको रन करेंगे तो गौर से देखिए, इसको फ़िलहाल हम हटा देते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट है हाउस वन। तो चलिए इसको रन कर देते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर कुछ भी ये रन नहीं हो रहा है। अब इसी कोड को जो है यहाँ पर लाइए
और इसको जो है वो कॉपी कर दीजिए फिर से, और फ़िलहाल इसको पूरे इस मेथड को जो है वो कमेंट आउट कर दीजिए 2 मिनट के लिए। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मगर आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा इधर। देखिए अगर मैं यहाँ इसको प्रिंट करा रहा हूँ, सेम कोड मैंने लिखा, मगर मैं इसको कहाँ लिख रहा हूँ, मैं इसको इनिट फंक्शन के अंदर रख रहा हूँ इस कोड को। तो देखिए यहाँ पर इसको इंडेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, सीधे ये प्रिंट हो रहा है, ये सीधे सेल्फ डॉट नेम के अंदर नेम डाल रहा है, उसके बाद विंडोज़ के डाल रहा है कितनी है, उसके बाद वॉल्स डाल रहा है, डोर्स डाल रहा है। तो ये आपने देख लिया होगा। अब अगर मैं इसको यहाँ लिखने के बजाय फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ फिर से ज़िंदा, इस वाले कोड को मैं अपने मेथड को ले आता हूँ। देखिए एरर भी कोई शो नहीं हो रहा है मेथड में, गौर से देखिए। मगर एक मसला ये है, फिर से मैं रन कराता हूँ इसको, देखिए कुछ भी रन नहीं हो रहा है। देखिए एरर भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि इनिशियलाइजेशन फंक्शन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन फंक्शन की ये खासियत है कि उसको कॉल नहीं करना पड़ता। मगर मेथड ये नहीं मानेगा, मेथड को ऑब्जेक्ट नेम से कॉल करना पड़ेगा। जैसे हाउस वन मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मुझे उसकी डिटेल, उसके बाद मेथड नेम लिखना है। तो कॉल कैसे करते हैं मेथड को, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम लिखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखो, उसके बाद डॉट लगाओ, और उसके बाद डिटेल्स उसकी लाओ। सॉरी डिटेल्स यानी कि मतलब उस मेथड का नाम लिखो। तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया। अब इसने ये यहाँ पर अपनी कहानी दिखाई कि इसके अंदर कौन सी कहानी हमने रखी है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको क्लास नेम से कॉल करूँ तो क्या ये रन करेगा? नहीं करेगा, एरर दिखाएगा। ये पहले कह रहा है कि सेल्फ इसके अंदर डालो, सेल्फ भी डाल देते हैं, देखते हैं रन करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा। चलो सेल्फ की जगह अब ऑब्जेक्ट नेम डाल देते हैं, क्या पता ऑब्जेक्ट नेम ही मांग रहा हो। बात आ रही है आपको समझ? देखिए इसने कर दिया। आप अगर ऑब्जेक्ट का नेम डालोगे ना कि कौन सा ऑब्जेक्ट डालना है, तो इस तरह भी एक्सेस कर सकते हो। मगर ये है कन्फ्यूजिंग, क्योंकि पहले क्लास का नेम लिखो, उसके बाद डॉट लिखो, उसके बाद मेथड भी लिखो, और उसके बाद फिर लिखो कि कौन सा। यानी यार इससे अच्छा नहीं है कि यही करो जिस तरह ऊपर मैंने किया कि ऑब्जेक्ट का नाम ही लिखो और सीधे डॉट लगा कर जो है उसके बाद मेथड को कॉल करो, क्योंकि वहाँ पर भी फिर ऑब्जेक्ट का ही नाम लिखना है। वो हो गया अपने आप को जानबूझ के कन्फ्यूज़ करना। आपको बात आ रही है समझ? तो ऐसे भी ये कर देगा, अपनी डिटेल दिखाएगा आपको, मगर इसको कॉल करना पड़ रहा है। अब देखिए इसको मैं हटा दूँ 2 मिनट के लिए, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको रन कीजिए। देखिए कोई भी है यहाँ पर प्रिंट आउट कुछ नहीं देगा, ना ही एरर शो कर रहा है, क्योंकि इसको मेथड को करना पड़ता है कॉल। तो जो भी फंक्शन आपके क्लास के अंदर होती है उसको मेथड कहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक अच्छा सा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा आज के इस वीडियो में। देखिए यह है क्लास कार, ठीक है। क्लास मैंने बना दिया कार के नाम से। अब इस कार के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम जो है वो एक इनिट फंक्शन का इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें जो है वो अलग अलग से एट्रीब्यूट लिखने पड़े अगर हम बहुत सारी कार्स बनाएं। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इधर लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम, एक एट्रीब्यूट रखेंगे कि नेम हमारा एट्रीब्यूट होगा, इसलिए उसको पैरामीटर रखना पड़ेगा ऊपर। इसी तरह से हम चाहते हैं कि व्हील जो है, व्हील्स हमारा एट्रीब्यूट हो कार का, कि उसके कितने व्हील्स है वो भी हमें दिखाए। अच्छा उसके बाद इंजन क्या है, और उसके बाद उसका बनाने वाला कौन है, उसका मेक क्या है, उसकी कौन सी कंपनी ने उस कार को बनाया है। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम को मैं रखूँगा वेरिएबल के बराबर ही। अच्छा सेल्फ डॉट व्हील्स जो है ना उसको मैं हार्ड कोड कर देता हूँ, क्योंकि 4 व्हील हर किसी कार के लगभग होते हैं, तो इसको मैं वेरिएबल नहीं रखूँगा, उसको मैं सीधे हार्ड कोड कर दूँगा। और सेल्फ डॉट इंजन जो है उसको मैं जो है अगर मेरी हर कोई कार पेट्रोल है तो उसको भी मैं हार्ड कोड कर दूँगा कि वो पेट्रोल ही ले लेना, स्ट्रिंग ही ले लेना। और उसके बाद मैं सेल्फ डॉट जो है वो मेक लिखूँगा, क्योंकि कंपनी अलग अलग होगी तो उसमें मैं कहूँगा इसको कि वेरिएबल ले लेना। अब देखिए अब ये हमारा हो गया। तो मैं पहली अपनी कार बना रहा हूँ, कार 1 में बना रहा हूँ, और कार 1 बराबर होगी, पहले क्लास का नाम मेंशन करेंगे और ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट होता है। मगर यहाँ पर कितने आर्गूमेंट देने पड़ेंगे? शाबाश, सेल्फ तो पास नहीं करना पड़ता, सेल्फ तो ऑब्जेक्ट ही पास होगा। तो नेम, व्हील्स और इंजन में यानी 4 यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो नेम क्या होगा आपका, मान लीजिए ऑडी है। अच्छा इसी तरह से व्हील जो है व्हील्स दिया हुआ है, चलिए फिर भी व्हील्स लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा हमें, बस इसको कोट्स में रखना पड़ेगा। अच्छा व्हील्स यहाँ पर देना पड़ेगा,
तो इसी तरह से हमें यहाँ पर देना पड़ेगा इंजन कौन सा है। तो इंजन जो है, इंजन है पेट्रोल, ठीक है, मान लीजिए। और मेक जो है, मेक है मान लीजिए, इंजन आपका बनाया है मान लीजिए, अब ये बहुत ही ख़राब एग्जांपल दे रहा हूँ मगर मान लीजिए इंजन जो है वो सुजुकी है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वरना अगर मैं हम इंजन भी ऑडी लिखूँगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए इसको रन कर देते हैं और देखिए यहाँ पर कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा है, कि हमारा कोड जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम एक काम करेंगे कि अब हम यहाँ पर एक मेथड लगाएंगे, और मेथड में हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे कार डिटेल्स नाम से मेथड बनाएंगे। और सेल्फ पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ रेफर करेगा हर किसी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा इस क्लास में, हम चाहे तो 100 कारें भी बना सकते हैं 100 किस्म की। तो इसमें मैं कहूँगा इसको कि प्रिंट करो, प्रिंट क्या करो, एफ स्ट्रिंग करेंगे इस्तेमाल, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। आई एम ए कार, आई हैव सेल्फ डॉट व्हील्स, व्हील्स क्योंकि 4 वो दिखाएगा सेल्फ डॉट व्हील्स की जगह, एंड आई रन ऑन सेल्फ डॉट इंजन, तो वहाँ पर वो पेट्रोल दिखाएगा। एंड माई मैन्युफैक्चरर इज सेल्फ डॉट मेक, एंड माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम। अब इसको रन करेंगे तो क्या ये कुछ शो करेगा? नहीं शो करेगा, तो क्योंकि इसको करना पड़ेगा कॉल। तो कॉल कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट के नाम से करेंगे, कार वन डॉट कार डिटेल्स, ऑब्जेक्ट का नाम इस टाइम कार डिटेल्स है। तो ऐसे इसको कर देंगे। तो अब इसको रन करेंगे तो देखिए इसने अपना जो है वो दिखा दिया आउटपुट, क्या है, मैं कार, आई हैव 4 व्हील्स, आई रन ऑन पेट्रोल, एंड माई मैन्युफैक्चरर इज सुजुकी, एंड माई नेम इज़ ऑडी। इसी तरह से एक और ऑब्जेक्ट बनाइए। चलिए ये 2 मैं मिटा देता हूँ ऊपर के, ताकि ऊपर आ जाए कोड, थोड़ा आपको दिखने में जो है वो आसानी हो जाए। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कार 2 के नाम से, कार 2 इक्वल टू, क्लास का नाम मेंशन करेंगे, 4 वेरिएबल डालेंगे। इस टाइम जो हमारी है वो यामाहा है, हालांकि यामाहा कोई कार नहीं होती, मगर ये बस समझाने के लिए है। अच्छा, उसके बाद कौन सा पैरामीटर है? व्हील्स का पैरामीटर है। उसके बाद पेट्रोल है। तो ये आप इन पैरामीटर को छोड़, क्योंकि आपने पेट्रोल तो ऊपर हार्ड कोड कर दिया, मगर इसको लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि कोई पैरामीटर आप खाली नहीं छोड़ सकते। अच्छा, मेक यहाँ पर क्या होगा? मेक यहाँ पर होगा, मान लीजिए मेक है यहाँ पर, मान लीजिए मेक है यहाँ पर, एंड माई मेक इज़, मान लीजिए इसका इंजन कोई और कंपनी बनाती है यामाहा की कार का, मान लीजिए मर्सिडीज़। तो इसको जब रन करेंगे तो ये कार वाली, दूसरी वाली कार की डिटेल नहीं शो करेगा, ये बस कार वाली, ये बस आपकी ऑडी का शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमने खाली इसको कॉल किया है, कार 1 की कार डिटेल्स को कॉल किया है। तो जब हम कार 2 डॉट, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने मेथड को कॉल करेंगे, तो आप देखेंगे कि अब ये इसकी डिटेल्स भी शो करेगा, कार 2 के लिए भी करेगा। देखिए, आई एम ए कार, आई हैव 4 व्हील्स, एंड आई रन ऑन पेट्रोल, एंड माई मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज़, एंड माई नेम इज़ यामाहा। तो ये है मेथड्स, ठीक है। तो मेथड क्या होता है? मेथड होता है क्लास के अंदर जब आप कोई फंक्शन लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो कंसेप्ट है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर हमें जो है वो कमेंट्स में पूछे। और जो ये हमारा पाइथन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स है, इसको आप जो है वो ज़रूर एक्सेस कीजिए। हमारी जो चैनल है उसके ऊपर जाकर आप प्लेलिस्ट को जब आप एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो पाइथन इंटरमीडिएट कोर्स हमारा मिल जाएगा, और वहाँ से आप हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको आप एक्सेस आराम से जो है वो कर सकते हैं। तो आज हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट्स के हमने मेथड्स भी देख लिए कि ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो आपका ये टॉपिक है ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो
ज़रूर हमें लिखे, हम ज़रूर आपके सवाल को जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।